हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और देखिएगा, मैंने आपको 9th क्लास की लास्ट वीडियो में आपको मैं 4 चैप्टर समझा रहा था, जिसमें मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज करा दी थी। अब मैं आपको 4.3 एक्सरसाइज करा रहा हूं, जो कि ग्राफ बेस्ड है। ग्राफ हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करना बताएंगे और आप ग्राफ पर ठीक तरीके से ड्रॉ करेंगे। बस आप यह समझ जाइए कैसे क्या करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, उनके लिए ग्राफ केयर बनाना है। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इसलिए पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, जी जी 2 पॉइंट फाइंड हो जाते हैं इसमें। कैसे आप करोगे? एक एक्स और एक वाई मान लीजिए। एक्स इक्वल टू 0 ले लीजिए तो वाई इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। और एक्स इक्वल टू अगर आप 4 लेते हैं तो इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। सही है, आपका इजी इजी मिल गया। और जब आपका ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो आप वो, अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पर करें। अगर आप सिंपल करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस, जैसे आपके सर कहते हैं। ठीक है। वाई एक्सिस क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर ग्राफ में आप लेंगे तो क्या कर देंगे, ग्राफ में आप ये 1 जो बॉक्स होता है बड़ा, उसको आप 1 1 1 ले लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या ड्रॉ करना है हमें? 0 और 4। 0 और 4 कहाँ मिलेगा? जहां पे एक्स एक्सेस 0 हो, एक्स एक्सेस 0 है, वाई पे 4 है, वाई डी वाला में 0, 4। और कौन सा है? 4, 0। इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ हुई। और इस वाली लाइन को हम कहेंगे, ये इसके लिए ग्राफ बन गया एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू। ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ ऐसे आप कर सकते हो। और ध्यान रखना आप कि क्या कहते हैं, आप अगर उस पर ड्रॉ करो, किस पे? ग्राफ पेपर पे, तो आप 1 बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है, उसको आप मेजर कर लेंगे। ठीक है, सही है, सही है। तो देखिएगा, करते हैं यहाँ पर भी, इस पॉइंट में भी निकालते हैं आपके लिए। कैसे निकालोगे एक्स और वाई? बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉइंट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। सही है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। वाई इक्वल टू यहाँ पर 0 रख के देख लीजिए। एक्स इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। कैसे कैसे? इसमें पुट करिए। एक्स इक्वल टू ये 0 बराबर 2, तो एक्स इक्वल टू 2। पॉइंट आ गया आपका 0, 2। सही है, पुट एक्स वाई इक्वल टू, आपने 0 लेना, एक्स इक्वल टू 2 ले लीजिए, वाई इक्वल टू 2 ले लीजिए, या वाई इक्वल टू माइनस का 2 ले लीजिए। तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये, एक्स बराबर 0। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं 0 ही क्यों करना चाह रहा हूँ? मैं 0 से करना चाह रहा हूँ, 0 का ग्राफ जल्दी बन जाता है। जैसे ये खींचा ना, ऐसे जल्दी बन जाए। तो अगर आपका 0 बन रहा है तो बना लीजिए। 0 बनाना सही रहता है, तो उससे क्या होता है, ग्राफ अच्छी तरीके से खिंच जाता है। 0, -2। ठीक है, बना रहे हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, थोड़ा नीचे को भी कर लिया। सही है, माइनस का वाई एक्सेस और माइनस का एक्स एक्सेस भी मान लेते हैं। यहां पर हम लेंगे तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ज्यादा नहीं बनाना है। 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 सही है। और यहाँ पर हम लेंगे -1 -2 -3 -4, फिर वही -1 -2 -3 -2 -3 -4 -4। क्या करना है हमें? 0, शो करना है। हमारे 2 पॉइंट मिले हैं। एक मिला हमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। दूसरे में x की वैल्यू, सॉरी हमने क्या लिख दी है, हाँ x की वैल्यू इसमें भी 0 मिली है और -2। x y इक्वल टू 0। ये पॉइंट है। तो देखिएगा 2, 0 ये शो, ठीक है। और क्या चीज है? मैं थोड़ा इधर साफ करके बना रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि इधर आपको शायद ना समझ में आया। थोड़ा दूर दूर करके बनाऊंगा मैं। यहाँ बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, -y एक्सिस और माइनस का एक्सिस, ठीक है। पॉइंट ये भी माइनस में ही है। क्या करोगे आप? क्या लेना है? 2, 0 2, 0 और दूसरा है 0, -2। तो यहां से ये बनाती लाइन, और ये जो लाइन होगी ये होगी आपकी x - y इक्वल टू 2। ये आ गई x - y इक्वल टू 2। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब देखिएगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट, ठीक है। हेलो, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। पॉइंट निकाल लेंगे इसमें। x इक्वल टू 0 रख दीजिए तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू 1 ले लिया तो y इक्वल टू 3 मिल गया। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। और x पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये आपको इजी है। एक और आप कर सकते हो फाइंड, अगर x इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो y इक्वल टू 3 मिल गया। एक नेक्स्ट पॉइंट मिल गया आपको 2, 6, ठीक है। बना लीजिए आप। क्या लोगे आप? 0, 0, फिर क्या 1, 3, 2, 2, 6, 2, 6
1,3 और ये 0, इस तरीके से ये एक्स जो हमें मिली। देखिएगा ये ग्राफ बनाया मैंने 1,3 2,6 का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ग्राफ पे नहीं है इसलिए तो थोड़ा सा इधर उधर लगेगा आपको, लेकिन अगर ग्राफ पे होगा तो बिल्कुल ठीक से आएगा, ठीक है, सही है, समझ सकते हैं आप। 2 के सिर में मैंने 3 लिया, ठीक है, ये आपका जो है 2,6 लिया, इस तरीके से ये लाइन बनी, ठीक है। 1 का 4th पार्ट करेंगे, 3 इक्वल टू 2x प्लस y, ये है। देखिएगा इसके लिए पॉइंट फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 0 ले लीजिए पोर्ट, तो 2 इंटू 0 प्लस बाई इक्वल टू आपको मिल गया 3, पॉइंट मिल गया आपके लिए 0,3, x इक्वल टू 0 दिस। अब मैं y को फिर से 0, y को 0 करूंगा, तो y को 0 करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, पोर्ट x इक्वल टू 3/2। मैंने 3/2 इसीलिए लिया क्योंकि जैसे मैं 3/2 रखूंगा यहाँ पर, रख के देख रहा हूँ मैं, रख के दिखा रहा हूँ आपको क्या क्यों लिया था मैंने। 2 से 2 काट देंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट और मिल गया आपके लिए 3/2, 0, ठीक है। अब बना लेंगे इसमें ग्राफ 1 2 3, 1 2 3 4, x एक्सिस 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। पॉइंट क्या लेंगे, पॉइंट क्या लेंगे 0,3 और 3/2, 0। तो देखिएगा 3/2 यहां आएगा और 0,3 यहां आएगा, और ये लाइन बन गई हमारी 3 इक्वल टू 2x प्लस 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब 1 कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इस एक्सरसाइज का 4.3 का। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। कह रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासेस, इस लाइन की, इस पॉइंट से पासेस होने वाले लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको ले लीजिए x एंड y, तो एक x और y की लाइन फाइंड कर लीजिए, x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इससे लाइन बनाए तो 2 प्लस 14, तो एक लाइन आपकी बन जाएगी 16। एक तो एक लाइन ये बन गई। एक x माइनस y की ले लीजिए, x माइनस y अगर आप लेंगे तो 2 प्लस -14 यानी x माइनस y इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 माइनस का। एक लाइन आपकी ये बन जाएगी। अगर थर्ड लाइन बनानी है तो मल्टीप्लाई में भी बना सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई, x इक्वल टू बाई रखिएगा, यानी कि जो है आपका x इक्वल टू, यानी कि आपकी ये दो लाइन तो बनी गई। इसमें आपसे पूछा भी है ये, गिव द टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन। टू लाइन तो मैंने बता दी, और ये कह रहे हैं कितनी और लाइनें बन सकती हैं इससे। तो देखिएगा एक तो जो मैंने आपको दो लाइन तो बता ही दी कि इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं दो लाइन। थर्ड लाइन अगर आपको फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको, ठीक है, एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 7x,
मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये 3 लाइनें बन सकती है। ऐसे तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन बन सकती हैं, मैनी लाइन, ठीक है, लाइन बन सकती है। क्यों? बिकॉज थ्रो अ पॉइंट infinitely many line can be draw। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा, आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ आपका, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन आपका इसका है जो वो कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है 4.3 का, वो क्या कह रहा है आपसे कि on the point 3,4 if the point on the if the point 3,4 lie on the graph 3 by equal to ax plus 7 find the value of a। ये तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं भाई कि पॉइंट 3,4 lie on the graph lies on the graph of इक्वेशन 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 इस पर लाई कर रहा है, मतलब इसके ग्राफ पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट ग्राफ पर लाई कर रहा होगा तो इसका एक सोल्यूशन होगा ये। तो यानी कि आप x और y ये ले लीजिए और इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें पुट कर दीजिए। इफ पॉइंट 3,4 लाई द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे आप लोग इस इक्वेशन में सो पुट 3,4 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, इतनी रामकथा मैंने इसलिए लिखी है। क्या लिखी है? इसमें आप पॉइंट को रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि x और y है तो x इक्वल y इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू कितना है आपका 3 प्लस 7, तो 7 तो 3 4 से 12, 3a प्लस 7 और 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a और 3a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5। इस तरीके से ये आपका जो है a इक्वल टू 5.3 वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इसके पॉइंट ग्राफ पर लाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इतना रामकथा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी ले सकते हो। मुझे तो समझाने के लिए आपको लिखा है। इफ द पॉइंट 3,4 लाइन lies on the graph of this equation, then put x equal to 3 and y equal to 4 on the in the equation। ठीक है, इतनी रामकथा लिखने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फाई करेगा ये मुझे मालूम है, सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट में इसमें रख देंगे। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।